हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हमें शुरू करना है रेंज का थर्ड क्वेश्चन। सो आई एम राइटिंग इट। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फाइंड द डोमेन and range of fx equal to of root 9 minus x square. It's most important question of NCERT। तो मैं यहाँ उतार रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे अच्छे से सीखना आप लोग। अगर NCERT से डोमेन रेंज का क्वेश्चन डाला जाता है तो फर्स्ट जो रेफरेंस होती है वो इसी क्वेश्चन को मिलती है। ये 4 या 6 मार्क्स में आ जाता है। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें इसका डोमेन कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन को उतार लिया जाए पहले। fx इक्वल है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर के, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो रूट वाले फंक्शंस का अगर हम डोमेन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया ही था हमें क्या करना होता है। फॉर fx to be defined 9 minus x square should be greater than equal to 0। रूट के अंदर का हिस्सा जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी की सिंप्लीफिकेशन से हमें x की वैल्यू मिलती है एंड दैट वैल्यू ऑफ x इज़ नन अदर देन द डोमेन। वही x की वैल्यू हमारा डोमेन होता है। तो आओ देखते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर को 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करके हमें क्या x की वैल्यू मिल पाती है। तो उसके लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। आप इसे उतार लीजिए। आई एम इरेजिंग इट। तो हमारे पास था 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आओ क्या हो सकता है इसका। 9 को हम 3 का स्क्वायर उतार देंगे। ये ऐसे बन गया 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो गई 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसके आगे कुछ समझ में आ नहीं पा रहा कि x क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। जो यहाँ पे दोनों टर्म्स उतरी हुई हैं उन्हें इक्वल टू 0 उतार के आप x फाइंड कर लीजिए। पुट 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल पुट करने पर x आ जाएगा -3 और 3। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। इस तरफ माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, उस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इस नंबर लाइन पे आप उतार दीजिए -3 और यहाँ पे 3। तो ऐसा करने से ये जो नंबर लाइन है वो 3 हिस्सों में स्प्लिट हो चुकी है। पहला हिस्सा है मैं उतार देता हूँ ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी से -3। दूसरा हिस्सा है -3 से 3 वाला हिस्सा और आखिरी हिस्सा है 3 से इन्फिनिटी। ये 3 इंटरवल्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हमें ये
देखना होगा कि क्या ये तीनों इंटरवल, ये ऊपर जो इनइक्वालिटी उतरी हुई है, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको ये चीज़ चेक करके देखनी पड़ेगी। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं -∞ से -3 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज़ कर लेता हूँ और उस नंबर को यहाँ पे मैं से इक्वेशन 1 उतार देता हूँ। इक्वेशन 1 में उतार के देखना है आपको। तो मैंने चूज़ कर लिया -4। अब मैं x = -4 अगर इक्वेशन 1 में उतार के देखूँ तो क्या आएगा मेरे पास। एक मिनट मैं इरेज कर देता हूँ कुछ ताकि कि कैलकुलेशन हो पाए। अगर मैं x को -4 पुट करके देखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे उतार के देखता हूँ। 3 ये हो जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट में -4 फिर 3 माइनस ब्रैकेट में -4। तो हमारा फाइनलाइज्ड आंसर हो जाएगा -1 × 7 डेट इज़ -7 आ जाएगा। तो हो गया ये -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज़ तो एकदम फॉल्स है। मतलब अगर हम -∞ से 3 के बीच में कोई वैल्यू चूज़ करते हैं और उसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो वो फॉल्स रिज़ल्ट देगी। तो इस पे मैं ऐसी रॉन्ग का साइन डाल रहा हूँ रेफरेंस के लिए। अच्छा, अब हम -3 से 3 के बीच में कोई वैल्यू चूज़ करके देखते हैं। तो -3 से 3 के बीच में बेस्ट वैल्यू है x = 0। आप x को 0 पुट करके देखो। तो अगर मैं 0 को इक्वेशन 1 में उतारता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 0 × 3 - 0। 3 + 0 × 3 - 0 यानी कि 3 × 3 आंसर आ जाएगा 9। 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे टिक डाल रहा हूँ। ऐसे ही अब एक वैल्यू आपको 3 से इन्फिनिटी के बीच में चूज़ करनी है। तो मैंने 4 चूज़ कर लिया। जब मैं ऊपर 4 उतारूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 × 3 - 4। 3 + 4 × 3 - 4 हो जाता है 7 × -1 यानी कि -7 आंसर आ जाएगा। -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक फॉल्स रिज़ल्ट है। मतलब अगर हम 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू अगर चूज़ करते हैं तो वो फॉल्स रिज़ल्ट देगी। तो इसलिए यहाँ पे आप रॉन्ग का साइन डाल दो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि x की वैल्यू -3 से 3 तक की हो सकती है। इसके अलावा अगर हमने और कोई वैल्यू ली तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए अब मैं अगले पेज पे उतार रहा हूँ। इसीलिए x की वैल्यू बेटा -3 से 3 तक है। ये ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर पा रही है। तो हमारा ये x आया है। तो यही हमारी डोमेन होगी। तो हम उतार देंगे कि डोमेन क्या है। सो डोमेन इज इक्वल टू -3, 3 और दोनों तरफ इंक्लूड वाला ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल था ना, इसलिए। तो ये थी डोमेन की एक्सप्लेनेशन। अब इसी के आगे हमें रेंज भी देखना है कि रेंज कैसे कैलकुलेट होगी। आइए अब मैं रेंज पर आता हूँ। तो उसके लिए ये मैं रेस कर रहा हूँ।
रेंज के लिए सबसे पहला काम होता है y को fx एज्यूम कर लो। ये स्पेशली रूट वाले फंक्शंस में तो ऐसे ही होता है, y को fx एज्यूम कर लो, फिर x फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, यही काम होता है इसमें। तो हमने y को fx उतार लिया था, सो नाउ वी कैन राइट y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नाउ एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग होगी। एक्चुअली हमें x को अकेला छोड़ना है, अब ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को आप यहाँ ले आइए और y स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाइए, तो x हो जाएगा रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको इसके भी हिसाब से एक बार देखना पड़ेगा कि y क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी दी y। तो देखते हैं कि अब हमें यह देखना है कि y क्या होना चाहिए कि x डिफाइंड हो। तो ये मैं अगले पेज पे उतार देता हूँ। फॉर x टू बी डिफाइंड नाइन माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अंदर का हिस्सा ज़ीरो या ज़ीरो से ऊपर होना चाहिए। अब इसी के हिसाब से आप y को फाइंड करके देखो। ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसके आगे भी वही आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके लिए भी हमें फिर वही क्रिटिकल पॉइंट्स और नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे अगर हम इन दोनों टर्म्स को 3 प्लस वाई को अगर हम इक्वल टू ज़ीरो उतारें और 3 माइनस वाई को अगर हम इक्वल टू ज़ीरो उतारें तो y आएगा -3 और 3। तो मैं अब अगले पेज पे नंबर लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। सो आई एम रेजिंग इट। अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ -3 और 3। हाँ, और मैं एक बार ज़रा इनइक्वालिटी उतार लेता हूँ वापस। 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ भी अगेन 3 इंटरवल्स ही हैं। पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से -3, दूसरा इंटरवल है -3 से 3, और उसका अगला है 3 से इन्फिनिटी। तो हमें इन इंटरवल में से एक एक वैल्यू चूज़ करके इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखनी है, और अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो टिक डाल दो, वरना रॉन्ग का साइन डाल दो। तो मैं अब माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में अगर मैं वैल्यू चूज़ करूं, मैंने ले लिया जैसे -4, तो y को -4 पुट करने पर एक्चुअली फॉल्स रिज़ल्ट आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। अगर आप y को -4 उतारें तो आपका आंसर आएगा -7 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो वो चीज़ बिल्कुल रॉन्ग मानी जाती है क्योंकि वो फॉल्स रिज़ल्ट है। ऐसे ही जब मैं -3 से 3 के बीच में कोई वैल्यू चूज़ करता हूँ, जैसे y इक्वल 0, तो उसको इनइक्वालिटी में उतारने पर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 0 इंटू 3 माइनस 0, यानी 3 इंटू 3 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो ये एकदम ये चीज़ इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये ठीक है। ऐसे अगर मैं 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू चूज़ करूँ तो वो फॉल्स रिज़ल्ट देगी। तो इसलिए हमारी जो y की वैल्यू होगी वो -3 से 3 तक ही होगी। तो ये हमारा y है, y की वैल्यू -3 से 3 तक रहेगी। तो ये हमारा आंसर है।
बट क्या ये आंसर ठीक है या नहीं है? तो इसके लिए हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये मैं रेस कर रहा हूँ। तो हमारे पास आया है कि y -3 से 3 तक है। बट अगर हम देखें, बट y इज इक्वल टू √9 - x²। y इज इक्वल टू √9 - x², तो जो कि एक पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है, विच इज पॉजिटिव। सो y कैन नॉट बी नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए जो y की वैल्यू होगी वो 0 या उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। y नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि y एक पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है। तो इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया। तो जब हम थर्ड और सेकंड और थर्ड रिज़ल्ट को कंबाइन करके देखेंगे कि y -3 से 3 तक है बट y >0 होना चाहिए, तो इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रॉम सेकंड और थर्ड को अगर हम कंबाइन करके देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो y है वो 0 से 3 तक होना चाहिए, क्योंकि y नेगेटिव हो नहीं सकता। इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यूज़ इक्वेशन सेकंड में से रिमूव कर दी। तो हमारा फाइनलाइज्ड आंसर आया y 0 से 3 तक हो सकता है। तो ये से उतार लीजिए। तो इसीलिए हमारा जो रेंज होगा वो 0 से 3 तक होगा। रेंज हो जाएगा 0 से 3 और दोनों तरफ इंक्लूड वाला साइन आएगा। तो ये हमारा आंसर था। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन अभी और भी हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट डे। बाय।